आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स देवरिया। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर। भारतीय जनता पार्टी देवरिया देहात मंडल के तत्वाधान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा महाराणा प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज से शुरू होकर पकौली बाजार होते हुए सती माता मंदिर पहुंची, जहां समापन हुआ। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर बच्चों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवरिया सदर विधायक डॉक्टर सलभमणि त्रिपाठी रहे। विधानसभा प्रत्याशी 337 देवरिया सदर सुरेश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष राजन यादव, महामंत्री नवीन तिवारी, संजय प्रजापति सहित मंडल के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक और बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष राजन सोनकर, पूर्व मंडल अध्यक्ष अभिषेक राय, अंकुल, अरविंद चौहान, जिला महामंत्री प्रमोद शाही, शैलेंद्र सिंह, टुन्नू, ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्त, पिंटू और महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रंजना भारती समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। यात्रा के समापन पर सभी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति संकल्प लिया। आयोजन में बच्चों की भागीदारी विशेष आकर्षण रही। देवरिया में फाइलेरिया और कालाजार को लेकर मंगलवार को एक निजी रिजॉर्ट में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि कालाजार और फाइलेरिया गंभीर रोग है, इसलिए लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच और उपचार कराया जाना चाहिए। उन्होंने कालाजार डोजियर से संबंधित जिला और ब्लॉक स्तर के सभी दस्तावेज दुरुस्त करने के निर्देश दिए। WHO के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नित्यानंद ठाकुर ने बताया कि कालाजार बालू मक्खी के काटने से फैलता है। इससे बचाव के लिए साफ सफाई रखने और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कालाजार के प्रमुख लक्षणों की जानकारी देते हुए सरकारी अस्पताल में निःशुल्क जांच और इलाज कराने की अपील की। कार्यशाला में फाइलेरिया रोगियों के लिए SMADP का डेमो भी दिया गया। विशेषज्ञों ने नियमित सफाई और व्यायाम के महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देवरिया में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत जिले भर में विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना बढ़ाने के साथ जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत तिरंगा रैलियां, तिरंगा कॉन्सर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होंगे। रैलियों में विद्यार्थी, युवा, अधिकारी, कर्मचारी, महिला, स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तिरंगा कॉन्सर्ट में शहीद सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, अस्पताल, विद्यालय, बाजार और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा प्रदर्शनियां, सजावट और रंगोली बनाई जाएगी। घरों, कार्यालयों और संस्थानों पर तिरंगा फहराने के साथ विद्यालयों में तिरंगा सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया के जरिए अभियान का प्रचार किया जाएगा। अभियान के ओवरऑल नोडल अधिकारी जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को बनाया गया है। देवरिया में दिव्यांगजनों के चिन्हांकन के लिए 18 से 24 अगस्त तक तहसीलवार कल्याणकारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी ने बताया कि शिविर में हाथ पैर कटे दिव्यांगजनों तथा कैलिपर और अन्य कृत्रिम अंग के लिए पात्र लोगों का चिन्हांकन किया जाएगा। दिव्यांग छात्रों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने के लिए भी पात्रता का चिन्हांकन होगा। शिविर में विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। दिव्यांगजनों की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तहसीलवार शिविर 18 अगस्त को भाटपाड़ रानी, 19 अगस्त को बरहज, 21 अगस्त को सलेमपुर और 24 अगस्त को रुद्रपुर तहसील परिसर में सुबह 10 बजे से आयोजित होंगी। दिव्यांगजनों से शिविर में निर्धारित तिथि और स्थान पर पहुंचकर लाभ उठाने की अपील की गई है। चिन्हांकन के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। देवरिया के देवगांव निवासी अंकित
अमित उपाध्याय की ICGRS शिकायत की जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की पहल पर त्वरित निस्तारण किया गया। फरियादी ने शिकायत की थी कि उनकी भूमिधरी भूमि के रकबे में कमी है और उसे नियमानुसार पूरा करवाया जाए। शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी स्वयं देवगांव पहुंचे और मौके पर स्थलीय सत्यापन किया। उन्होंने राजस्व अधिकारी को भूमि का नियमानुसार पैमाइश कर रकबा दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। इसके बाद नायब तहसीलदार शिवेंद्र कौंडिल्य की मौजूदगी में राजस्व निरीक्षक और लेखपाल द्विवेद राव ने भूमि की पैमाइश की और फरियादी की भूमि रकबे का नियमानुसार पूर्ण कराया। समस्या का मौके पर समाधान होने पर फरियादी ने जिलाधिकारी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की सक्रियता से उसे शीघ्र न्याय मिला। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को IGRS और जन शिकायतों का स्थलीय सत्यापन कर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। देवरिया डिपो में संविदा चालकों के 51 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कपिल देव प्रसाद ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बसों की उपलब्धता के अनुसार रिक्त पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। भर्ती के लिए अलग अलग स्थान पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। 13 अगस्त को रुद्रपुर बस स्टैंड, 18 अगस्त को मगरहा चौराहा, 21 अगस्त को रखहट चौराहा, 25 अगस्त को विशनपुरा बाजार, 2 सितंबर को पकहा चौराहा, 5 सितंबर को नवलपुर चौराहा, 8 सितंबर को लार ब्लॉक सभागार, 11 सितंबर को तरकुला बाजार, 15 सितंबर को भाटपा रानी तहसील के पास और 18 सितंबर को सोहनपुर इंटरमीडिएट कॉलेज में कैंप लगेगा। अभ्यर्थी के पास कम से कम 2 वर्ष पुराना वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8वीं पास, आयु 23 वर्ष 6 माह और लंबाई कम से कम 5 फीट 3 इंच निर्धारित है। आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी होंगे। देवरिया कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत कार्य से जुड़ी आवश्यकताओं वाले विभागों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को विभिन्न सरकारी विभागों में लंबित विद्युत कनेक्शन, ट्रांसफार्मर लगाने, क्षमता बढ़ाने और ट्रांसफार्मर और पोल शिफ्ट करने से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिजली से जुड़े कार्य लंबित रहने पर सरकारी संस्थानों के कामकाज पर बाधा आती है, इसलिए सभी प्रकरणों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में ICDS बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नलकूप, ITI और नगर निकाय से संबंधित विद्युत समस्याओं की समीक्षा की गई। ITI सलेमपुर में नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए गए। वहीं विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में लंबित विद्युत कनेक्शन जल्द कराने को कहा गया। जिलाधिकारी ने नलकूप, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य सरकारी संस्थानों की बिजली संबंधी समस्याओं के शीघ्र समाधान पर जोर दिया। देवरिया में श्रम विभाग की ओर से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे को संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना का लाभ दिया जा रहा है। सहायक श्रम आयुक्त स्कंद कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक के अधिकतम 2 बच्चों को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजनाओं के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 2000 रूपए, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को 2500 रूपए और कक्षा 11 से 12 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 3000 रूपए की सहायता मिलेगी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 70% या उससे अधिक अंक हासिल कर अगली कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र को 5000 रूपए और छात्रा को 8000 रूपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। स्नातक परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त कर अगली कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 10,000 रूपए और छात्रा को 12,000 रूपए की एक मुश्त सहायता मिलेगी। पंजीकृत निर्माण श्रमिक जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजनाओं की जानकारी के लिए सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, विकास भवन परिसर, देवरिया में संपर्क किया जा सकता है। देवरिया के आकांक्षी विकासखंड गौरी बाजार में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य कर्मियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। ब्लॉक सभागार में आयोजित प्रशिक्षण की अध्यक्षता BDO स्वाति ने किया। इसमें CHO,
एनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। ग्राम पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के सफल आयोजन उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं यानी HRP की समय पर पहचान, नियमित फॉलोअप और ट्रिपल ए मीटिंग की रूपरेखा व महत्व की जानकारी दी गई। UPTSU के जिला प्रतिनिधि सतीश कुमार सिंह ने कहा कि जमीनी स्तर पर HRP गर्भवती महिलाओं की समय से पहचान और नियमित निगरानी से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की देखभाल, संपूर्ण टीकाकरण, परिवार नियोजन, नसबंदी, कुपोषण से बचाव, अनुपूरक आहार और स्तनपान के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। CHO और NM की HRP महिलाओं की पहचान कर उचित खान पान और स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण में डॉक्टर मनोज कुमार जैन, बाल विकास परियोजना अधिकारी कौशल सिंह, राधेश्याम यादव, BPM शैलेंद्र कुमार ओझा और ARO संदीप कुमार उपाध्याय समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देवरिया की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में मंगलवार को वृहद रोजगार एवं अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया। मेले में ITI और नॉन ITI अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिष्ठित कंपनियों ने साक्षात्कार लिया। रोजगार मेले में करीब 4000 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से कंपनियों ने 1190 युवाओं का चयन किया। रोजगार मेले का उद्घाटन देवरिया सदर विधायक सलममणि त्रिपाठी ने किया, जबकि समापन जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने किया। विधायक ने कहा कि युवाओं को अपनी रुचि और योग्यता के अनुरूप क्षेत्र का चयन कर कौशल विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवा रोजगार के साथ स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। जिलाधिकारी ने रोजगार मेले में प्रतिभाग करने वाले कंपनियों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करने की शुभकामनाएं दी। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स देवरिया पर। मैं हूँ अनीसा। नमस्कार।